वैसे तो राजनीति में असंसदीय भाषा या शब्द बोलने की साफ मनाही है, लेकिन सिर्फ कहने की बात है जो कहकर भूल जाया जाता है। और बात जब किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो सीधे सीधे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तब तो सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल तो भूल ही जाइए। बात चाहे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कांग्रेस के मुंह से अपशब्द निकल ही जाता है। अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या एक दल है, फलाने का। वहीं इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस अब गांधी वाली सोच की कांग्रेस नहीं रही। मिश्रा के आदेश के बाद पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मामला बढ़ता देख सफाई देते हुए राजा पटेरिया ने दूसरा वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे हों। इससे पहले भी कांग्रेस के कई ऐसे विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने पीएम को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। इनके बयान को लेकर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि चुनाव के समय बात बढ़ती देख एक दो नेताओं को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात ये उठती है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सीधा सीधा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कथित रूप से भारतीय पीएम को देहाती औरत कह डाला था। तब नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाक प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहे। और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो।
हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि सीधे सीधे नवाज शरीफ के कहे गए शब्दों की भर्त्सना भी की थी। लेकिन तब समय कुछ और ही था। तब विपक्ष में बीजेपी थी और अपनी बात कैसे रखनी है इसका भी सलीका हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे शब्दों का स्तर इस कदर नीचे गिर गया है कि शब्द किसे और किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, इससे विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय।